हुए हैं और सभी अवगुणों से रहित हैं। वो परम दयालु हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो करुणा वरुणालय हैं। बिंदु जी पद में बहुत सारे भगवान के गुण का व्याख्यान करते हैं। बिंदु जी का पद से बड़ा ही सारगर्भित पद है कि दया की न होती इबादत तुम्हारी तो सोनी ये रहती अदालत तुम्हारी। दया की न होती, यदि तुम्हारी आदत दया करने की नहीं होती तो तुम्हारी अदालत में न कोई मुजरिम होता और न कोई हाकिम होता। तो संसार के लोग मुजरिम हैं, परमात्मा हाकिम है, न्यायाधीश है। इसीलिए जीवन की हर कठिनाई में, जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर व्यवहार में ऐसा मत सोचिए कि छोटे छोटे काम में भगवान को ज्ञात करना है। एक छोटा काम भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। एक आदमी बोला कि आदमी यदि काम नहीं करे तो भगवान क्या उसके मुंह में खिला देगा? तो किसी सज्जन ने कहा हाँ, भगवान खिला देता है। भगवान मुंह में भी खिला देता है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा परीक्षा ले लो। कहा ठीक है, हम परीक्षा लेते हैं कि भगवान हमें कैसे खिलाता है। 1 किलो रसगुल्ला खरीद के लाया, चला गया गांव से बाहर। सड़क के किनारे कोई पेड़ था, पेड़ की डाली से रसगुल्ला की पोटली लटका दिया, पेड़ के नीचे बैठ गया और देखने लगा कि भगवान कैसे खिलाते हैं, मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। रात का समय था, कुछ चोर उस रास्ते से जा रहे थे। चोर ने देखा ये आदमी पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है अकेले, कहीं हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा है। चोर ने पूछा तुम कौन हो, इस सुनसान रात में अकेले में बैठ के क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं भाई, हमारा कोई काम नहीं, हम ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं तुम्हें बताना होगा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तो कहीं मेरी जासूसी तो नहीं करने आए हो? अरे मैंने बताया मैं कोई जासूसी नहीं करने आया हूं। देखते हो पेड़ की डाली पर मैं रसगुल्ला लटका के रखा हूं। हमें ये देखना है कि भगवान अपने हाथ से खिलाते हैं कि नहीं। अब चोरों की संख्या और बढ़ गई। हो सकता है इसी मुठरी में सोना चांदी बांध के लटकाया हो हम लोगों से बचने के लिए। एक चोर पेड़ पे चढ़ा, ए बच्चे लोग, ए शांति से बैठो, बैठो। लड़का स्वेटर वाला के बार घुमा ओकरा इमर घुमा नो, ओकरा घुमा कहीं नहीं मत सकते। बुआ हाँ हटो कहीं बीच में सो के साथ। ए लड़का स्वेटर बुआ, ओए ओकरा तका हुआ कथा की उमर होई छे, इमर की उमर ता ओई में क्या बेसल छे, एमन बेसल। शांति से बैठो, अहीं सब बुधियार, अहीं सब बड़का है, शांति से बैठो। मिला के तुमने रखा है, नीचे पुटरी को उतारा, नहीं जा रहा तो खा रसगुल्ला इसमें से। बाद में ऐसा झापर लगाया चोर को उसको कि डर के मारे रसगुल्ला खा लिया। 2-3 रसगुल्ला चोरों ने उसे खिलाया। थोड़ी काल देखा, थोड़ी देर बैठ कर देखा है इसमें जरूर। चोरों ने रसगुल्ला खा के अपनी यात्रा बनाई, आगे बढ़ा। उस सज्जन ने पूछा भाई क्या हुआ? हमें तो थप्पड़ मार के
ये जनाब बड़ी उपास भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब होता है कि एक भरोसो, एक भला, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, निराश नहीं तो ऐसा एक भी कहीं प्रमाण नहीं है। सुखदेव जी बलि बावन प्रसंग कथा के मत्स्य अवतार लेकर भगवान सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किए हैं और हयग्रीव असुर का संहार किया। वही राजा सत्य भगवान के आदेशानुसार दूसरे कल्प में अभी तक हम लोग जो कथा सुन रहे थे स्वयंभू मनु वंश की कथा चल रही थी। होते और मानव कहलाते हैं। मनुष्य मनुष्य का वंश चलता है, चाहे जाति, लेकिन प्रत्येक इंसान मनु की संतान है। जाति का बंटवारा तो मैंने किया है, जाति का बंटवारा तो मैंने किया है, गुण कर्म के आधार पर मैं किया है। जो गुण है उसे उस वर्ग में रखा है, जो गुण है उसे उस वर्ग में रखा है। 14 मनु जब अंत होते हैं तो ब्रह्मा, पहले मनु का नाम है स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं, जिनके पुत्र जिनकी कथा कल हम चर्चा किए थे। दूसरे मनु हैं सूर्य के पुत्र, मां के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र सूर्य काशीषी, और कश्यप के पुत्र सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के पुत्र हैं राधदेव मनु, जिनका दूसरा नाम है वैवस्वत। वैवस्वत मनु से सूर्य वंश का इतिहास प्रारंभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा नरिक, राजा नरिशंत वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। राजा इक्ष्वाकु ने ही ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी को अपना कुल पुरोहित नियुक्त किया। राजा शरियाती की पुत्री का नाम सुकन्या था। जिस सुकन्या के पातिव्रत धर्म की बड़ी चर्चा है। करने गए, आश्रम में गए। शबन ऋषि उस समय तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके शरीर पे पेड़ पौधे मिट्टी के ढेर में शबन ऋषि की दोनों आंखें बल्ब की तरह टिमटिमा रही थी। जंगल की शोभा देखने में लगे हुए थे। सुकन्या सहेलियों के कांटा लेकर उसे कुरेद दिया। उस शबन ऋषि की आंखें टिमटिमा रही, उनकी आंखें फूट गई। जाने से शबन ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और अपने तपोवन से आश्रम में आवी हरी सेनाओं का मलमूत्र बंद कर दिया। थोड़ा फेंक दीजिए, बाजामी फेंक नहीं है, फेंक दीजिए ना थोड़ा सा। राजा रानी का मलमूत्र सब बंद कर दिया। अब सबके प्राण, धोखे से मैंने शबन ऋषि प्रजाओं का ये हाल है। शबन ऋषि को मनाइए, क्षमा मांगी, करने लगे।
मेरी पुत्री का है, उसे उतना समझ नहीं है। उसने अनजाने में आपका अपराध कर दिया, आपकी आंखें फोड़ दी है। आप अपना और शाम के प्राण संकट में है। केवल इसी कहते हैं कि क्रोध शांत हो सकता है कि मेरी आंखें बुढ़ापा में और मेरी तपस्या भी मांगी है, तो अपनी पुत्री तुम हमारी सेवा में कि मैं सुकन्या अंधे भी हैं, का जर्जर है तपस्या करते करते। कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान जो भी सहायता की है, लेकिन आप सुकन्या के सबनीसी कहते हैं महाराज मेरी परिस्थिति है, उसमें हमें नौकर की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कर सकती है, वो नौकर और सेवक नहीं कर सकता है। भाई का ये आदर्श रहा है कि जिसका एक बार पानी ग्रहण कर अपने पति का साथ निभाती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। इसलिए हमें आखिर सुकन्या के अंदर तो सूर्यवंश का संस्कार है। पिताजी किया है, गलती हमसे तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। और मेरे कारण आप राजा है, राजा की नजर में प्रजा संतान की समान होती है। आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए महाराज, और हमें छवनीसी को हम भारत महारानी समझाई सुकन्या की माँ राजा से कहती है महाराज की रक्षा कीजिए। आंख से आंसू बहाते हुए, और सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उनके माता पिता की आंख से आंसू बहने लगे। सुकन्या समझाने लगी अपने माता पिता को, मानो बात हमारी तो दुख से घबरा जाए हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। राजा रानी नाव के साथ वापस चले जाए था। बड़ी निष्ठा के साथ सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही। हमें कुछ ऐसी कहावत है, तथ्य भरा हुआ है। में लोग है पर करो सिंगार पिया मोर आनरे, कापर करो सिंगार पिया मोर। महिला श्रृंगार और पति यदि तो फिर महिला की कोई औचित्य नहीं बन। कितना रहस्य भरा जो महिला अपने को जो अपने पति को खुश रखने के लिए प्रसन्न रखता है। एक दिन सुकन्या समन्वित सेवा में लगी है, और एक दिन सुकन्या फूल ले रही थी। उसी समय देवताओं के वही दर्शनी
काम ये था कि देवराज इंद्र ने अश्विनी देंगे। देवता का नाम है अर्जरा निर्जरा। तो चवन ऋषि से सहायता लेने आए। अश्विनी कुमारों ने उनकी परीक्षा। चवन ऋषि की धर्मपत्नी हो तुम, अरे बूढ़े हैं, अंधे हैं, हुआ है उनका। तुम 16 साल की जो हो तो कि तेरा ब्याह इसे बुढ़े के साथ कर दिया, तुम सदैव हमारे साथ स्वर्ग चलो, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे। सुकन्या के चरित्र की परीक्षा ली। महाराज खबरदार, तो अपनी जवान, हम अपने पति को हमेशा परमेश्वर मान, लेकिन मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारा प्रश्न होगी। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम हमसे जो वरदान मांगो मैं देने के लिए तैयार। पतिव्रता नारी का ये धर्म है, लोग उपयोग कर लेते हैं। हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। और चवन ऋषि के पास आए। चवन ऋषि ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें ये वरदान, आप मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा भी दूर कर दीजिए, हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। और जवान दिखना चाहिए। तुम्हें ये वरदान प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम तीनों सरोवर में और तुम्हें दोनों श्री कुमार और चवन ऋषि सरोवर में और एक जैसी शक्ल वाले होकर धोखा खा रहे हैं, क्योंकि तीनों की शक्ल एक जैसी है। इसमें कौन अश्विनी कुमार है, कौन चवन ऋषि है। जब भी मानव की अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि काम नहीं कर पाती, तो परमात्मा का आश्रय लेता है। जगदम्बा का आश्रय लिया। देवी सर्वभूतेषु शक्ति संस्थिता नमस्तस्यै 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 देवी सर्वभूतेषु चैतन्यस्यै नमो। प्रार्थना के द्वारा सुकन्या कहती है कि हे जगदम्बा के रूप में है और मेरी काम नहीं कर रही है। आज मेरे पातिव्रत धर्म की परीक्षा ली जा रही है और आप तो पतिव्रताओं में अग्रगण्य, कि मैं अपने पति को पहचान पाऊं। जगदम्बा से गुहार लगा रही है भजन के माध्यम से। हम लोग हेलो बोले दुर्गा महारानी की जय। कतेक भेलौ अपरा हम कतेक के चरण हम नितरे ने सुमेरा, के चरण हम नितरे ने सुमेरल।
हेलो अच्छी शादी हेलो अच्छी शादी धननी है हम मिलो शरण कतहु नहीं गए अहीं के चरण रज मौत चढ़े लो नानक शरण कतहु नहीं गेलो अहीं के चरण मौत चढ़े लो किया रहलो किया रहलो धरनी है कतक मिलो अपराधी हो अरे अविला कही तुम्हें लवे जननी हो अरे अविला या दुर्गुण सब साधी दिया दुर्गुण सब साधी धरनी है कतक मिलो अपराधी हो अलनी है हम कतक मिलो अपराधी जय हो दुर्गे दुर्गति दुर्गे दुर्गनासी में हारो सब व्याधि
करेरी है हम कतेक भेलौ अपराध कतेक भेलौ अहीं के चरण तेरे निसुमेर अहीं के चरण हम करो अपराधी ओ करेली है कतेक भेलो अपराधी करेली है हम कतेक श्री राम। जगदम्बा से प्रार्थना करती हुई करें, मेरे जो भाग्य में लिखा था जीवन में कुछ नहीं होता है, और मैं भारतवर्ष की नारी हूँ। पालन करना हमारा धर्म है। भगवत ने अपने गले में जयमाला डाला और अश्विनी कुमारों का वरदान शिवजी ऋषि नेत्रवान हो गए, कुमार के समान जवान बन गए। अभी तक तो अपनी पत्नी को देखा नहीं था, जब अंधे थे उनका विवाह हुआ था। और अब सुकन्या को देखो गोकुल के गलियों में पर चले देखा हरि जी को नियम बदलते देखा। जय हो जिनकी केवल त्रिकुटी दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी केवल त्रिकुटी दृष्टि से सागर सप्त उबल देखा। उनको यशोदा के भैसे यशोदा के भैसे अश्रु बिंदु त्रिग ढलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जी को नियम बदलते देखा। जय जय श्री राधे। जिनका ध्यान शेष महेश गण जाहि अनादि अखंड अछेद से सुख व्यास रटे पचिथा की रहे जबाई ताहि अहीर की छोहरिया सचिया भरी छाछ नचावी। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निविशदे हरिदेशा हरि भक्ति रेखा।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर्भक्ति रेखा हरिरग्निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। तीनों लोक में वही भाग्यशाली है जो प्रेम के सूत्र में परमात्मा को बांध कर रखा है। वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, यज्ञ यागादि के द्वारा परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता। परमात्मा को भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। वो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी दुर्वासा जी को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है? क्यों सुदर्शन उनके हाथ जान के पीछे पड़ गए? तीनों लोक में दुर्वासा जी चक्कर लगा रहे हैं। न ब्रह्मा ने बचाया, न शंकर ने बचाया, क्योंकि भगवान के द्रोही को कोई शरण नहीं देता। भागवत की कथा, वृंदावन की कथा, ब्रजलीला की कथा क्या है? जिनकी बंकिम भृकुति सागर सप्त उछलते देखा। तूफान आ गया, बादल से बादल टकराने लगे, पर्वत से पर्वत टकराने लगे, और ऐसे परमात्मा को मां यशोदा उखल से बांध दिया। जो कथा सुनेंगे हम लोग भगवान के जन्म के बाद, उखल से बांधकर हाथ में छड़ी लेकर, डंडा लेकर डराती है, और कन्हैया की आंख से आंसू की बूंद बहती है। उनको मां यशोदा के भय, उनकी आंखों से अश्रु की बिंदु ढल रहे हैं। क्यों? ये भक्तों का ही सौभाग्य है, ये प्रेमियों का ही सौभाग्य है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भजन की जरूरत है, और सेवा की जरूरत है। भजन का मतलब सेवा भी और नाम जाप दोनों होता है। भज सेवायाम धातु है संस्कृत में। दुर्वासा जी अंत में आए, अम्बरीश के पांव पर गिरने लगे। अम्बरीश ने दुर्वासा जी का चरण धोया, सुदर्शन देव को शांत किया। हे सुदर्शन देव, हे सुदर्शन देव, यदि मैंने कुछ भी धर्म किया है तो आप शांत हो जाइए। ब्रह्म देवता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अम्बरीश की वैष्णवता देखकर सुदर्शन महाराज शांत हो गए। दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी बड़ी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक चले गए। मतलब भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, किंतु उनके संतों का यदि कोई अपमान कर दे तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन संतों को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक संत भगवान जा रहे थे और सड़क के किनारे किसी कुम्हार का घर था, जो खपड़ा बनाकर सड़क के किनारे सुखा रहा था। कुम्हार ने डंडा उठाया और संत भगवान को 2-4 डंडे लगा दिए। संत भगवान तो कुछ नहीं कहे, चल दिए आगे। लेकिन भगवान को बड़ा बुरा लगा, तुरंत सुदर्शन लेके चल दिए उसको दंड देने के लिए कुम्हार को, कि अकारण इसने मेरे संत को पीटा है।
लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका हमारे ऊपर डंडा चला दिया है, बाहर को भी तोता डंडा खींच दिया। भगवान जो सुदर्शन लेके चले थे वापस लौट गए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ चले, कहाँ से लौट आए? भगवान ने कहा मैं जा रहा था, लेकिन वो संत असंत हो गया, मैं लौट गया। जो काम हमें करना चाहिए वो अपने कर लिया। अर्थात भगवान कभी संत का अपमान बर्दाश्त नहीं। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए 7वीं पीढ़ी में जाकर। सगर के संतानों के द्वारा ही सूखे हुए सागर को भरा गया है, इसलिए उस जिसे हम लोग समुद्र कहते हैं, क्योंकि समुद्र को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक बार। 3 अंजलि में सारे समुद्र को पी गया। जब भागीरथ ने गंगा को धरती पे लाया है तो गंगा जी ने सागर को 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है, स्वर्ग का सिंहासन से प्राप्त होता है। राजा सगर 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और सगर के 60,000 संतान उस यज्ञ के घोड़ा की रक्षा में पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में जिस घोड़े की बलि दी जाती है उसे पहले दिग्विजय कराया जाता है। वो घोड़ा विश्व विजय करता है और सुरक्षित विश्व विजय करके घोड़ा यदि लौट गया तब यज्ञ प्रारंभ होता है। जब भी धरती पर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगता है तो स्वर्ग सिंहासन पर बैठे देवराज इंद्र घबरा जाते हैं। यदि इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया निर्विघ्न तो हमें ये सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इंद्र हमेशा उस यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करता है। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा की रक्षा में थे, शिविर में विश्राम कर रहे थे। इंद्र ने उस अश्व को छिपाकर, गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम था, उनके आश्रम में घोड़ा को छिपाकर बांध दिया। ब्राह्मण का वेश धारण करके सगर संतान को झूठा उत्तेजित किया कि तुम्हारे यज्ञ पशु को कपिल मुनि अपने आश्रम में छिपा रखे। नौजवान उदंड सगर पुत्र आगे पीछे सोचने नहीं लगे और कपिल मुनि को अपमानित कर दिया। ईंट पत्थर मारकर संत महात्मा की भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। कपिल मुनि को क्रोध आया, उनके मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र कपिल मुनि के साप से भस्म हो धरती पर हाहाकार पड़ गया। सगर के दूसरे पुत्र थे असमंजस महाराज, जो पता लगाते गंगा सागर में आए। उन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न किया, अनुनय विनय करके कहा, हे भगवान, मेरे भाइयों की आत्मा भटक रही है, धरती पर अकाल पड़ गया है, आप हमें रास्ता बताइए कि कैसे कल्याण होगा। कपिल मुनि कहते हैं, राजकुमार, ये घटना परमात्मा की प्रेरणा से घटी है। इस घटना के पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है।
तुम घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तुम तपस्या करो। इसी बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी और धरती का सौभाग्य लौटेगा। तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति मिलेगी गंगा जल के पावन स्पर्श से। सगर पुत्र समंजय से अपने पिता का यज्ञ संपन्न किया और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चले। तपस्या करते करते उनके जीवन का अंत हो गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करने गए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनका भी अंत हो गया। उनके पुत्र दिलीप गए तपस्या करने, उनका भी अंत हो गया। गंगा प्रसन्न नहीं हुई। 3 पीढ़ियों की तपस्या के पश्चात ही गंगा प्रसन्न हुई। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ आए और भगीरथ जी तपस्या करने गए तो इन्होंने सोचा कि क्या बात है कि 3 पीढ़ियां तपस्या करके जीवन का अंत कर दिया, गंगा माता प्रसन्न नहीं हो पा रही है। एक नियम है अपने जीवन के कार्यक्रम में कि यत्ने कृतेन सिद्धति गोत्र दोषः, यत्ने कृतेन सिद्धति गोत्र दोषः। यदि प्रयास करने से सफलता नहीं मिल रही है, इसमें कहीं दोष होगा, तो इंसान को उस दोष को पकड़ना चाहिए कि क्या कमी है, किस कारण से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। भगीरथ ने सोचा, पहले भगवान को प्रसन्न किया। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो सबको प्रसन्न होना पड़ेगा, भगवान तो सबके प्रधान है। तो भगीरथ ने पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान शुरू किया। सदा परिमभग्नमभिष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। हे बांके बिहारी, तुम कृपा करो, बरसों से धरती पर अकाल पड़ा हुआ है। लोग अन्न जन के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, गंगा माता प्रसन्न होने का नाम नहीं ले रही है। हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं। हे बांके बिहारी गिरधारी, आप जल्दी प्रसन्न हुए। भजन के माध्यम से हम लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। राधे 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 राधे। हमरा बुझाया कि एम्हर पंडाल नहीं बना का और उम्हरे जे बना देती तो बड़ निक रही। बुझियो, यहाँ ज्ञान के गंगा में कोई कह रहा कि हमरा पिछुए नहा दो, अब पानी के गंगा में कहता हमरा अरे एने आके बैसू, पूरा खाली है, एने आके बैसू। गांव के आदमी छी या गाँव के आदमी देखबो करत, मुंह देखे कान देखे जे भी देखे, तो फिर पीछा किया जाए। एमहर वाला के प्रसादी कम मिलते कि बराबरे मिलते, तो एमहर आके बैसू। फ्रंट के चीज है, बात समझियो। पहले दर्शक के भी और जे कथावाचक है ओकरो बराबर सन्मुख हुए के चाहिए। तै द्वारे एमहर आके बैसू। राधे राधे। होलो बार बार अहाँ सबके कहल जाइए आगू आबि के बैसू। अहाँ सब रूटीन बना लेते छी जे पाछुए बैस के, जे की जगह आगू सब पूरा खाली छै, आगू आबि जाओ किछु आदमी। और पवन जी अहाँ सब बेर बेर आग्रह करे छै राधे राधे बाजल, अहाँ सब ओहो में कंजूसी करे छी। एक बेर प्रेम से कहियो सब आदमी राधे राधे।
और भजन में सब आदमी ताली बजा कर करी भगवान के दरबार में सब देवे। ई बात तो हम पहले दिन से इनका सबके कह रहे छियन, लेकिन ई सब बुझाइया जे कतौ मारवाड़ी के समाज में कथा बुझाइया सुन लेके। मारवाड़ी के समाज में की करके दरभंगा में अखन 2-4 साल से आगा बैसे वाला के 5,000 फीस कर देते, आ बीच में बैसे वाला के 2500, पाछा वाला मंगनी में बैठ सके। तो पहले दिन अहाँ सब हम कहने रहे 5,000 2500 नहीं कहने रहे, ई कहने रही आगू बैसे वाला के कोनो टैक्स नहीं है, अहाँ सब आगू बैसैत बैसैत पाछू भरे जाओ, ई सिस्टम हो चलो भजन के आनंद लिया। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। का मोहन कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण तिहारी बंदवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बंदवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो प्रेम से सब आदमी करी ताली बजा का गवियो। टोपी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। ओ भाई सुतदार टोपी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। अब स्वार्थ के संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों
प्यारे तुम्हारे चरणों में हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों जय हो। राधे राधे। भक्ति सागर के इस गोता में मन से डुबकी लगाइए, भगवान बेड़ा पार करेंगे। हरि बोल। राधे राधे। दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं ओ मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं हो प्यारे तुम्हारे चरणों में वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं हो प्यारे तुम्हारे चरणों में है बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज भगीरथ की तपस्या से गंगा महारानी प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण के आदेशानुसार गंगा माता ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन समस्या है कि मेरा वेग, मेरी धारा इतनी प्रचंड है जो धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती फट जाएगी, धरती में दरार आ जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। जिस काम के लिए तुम तपस्या किए हो वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव सर्वशक्तिमान है और अपनी जटा में हमें यदि स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम तेजोमयं सगुण निर्गुण मत्तुतीयम् मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपदं भज विश्वनाथ। भगवान शिव ने भगीरथ को दर्शन दिया। कहा, पुत्र भगीरथ, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं।
हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंगा तो भगवान के चरण से निकली है। और यदि गंगा मेरे मस्तक पर आती है तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, पावन हो जाऊंगा। गंगा तो पतित पावनी है। ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरशिरसि जटावल्लीमुल्लासमन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगुरुगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं छोनी पृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चैक्षमो निर्भरं भर्षयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगर सरित पावनी नग पुनः। जानते हैं कि गंगा की उत्पत्ति कैसे है? गंगा राधा जी के डर से भगवान के अंगूठा में छिपी हुई थी। ये कथा देवी भागवत की है। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया, अपना चरण ब्रह्मलोक तक बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया। गंगा भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। देवताओं ने स्वर्गलोक के कल्याण के लिए गंगा को प्रसन्न करके स्वर्गलोक में लाया। न ही गंगा के एक नाम है, न ही गंगा की एक धाराएं हैं। गंगा का नाम नारायणी है, गंगा का नाम त्रिपथगा है, गंगा का नाम सुरसरिता है, गंगा का नाम जाह्नवी है, गंगा का नाम मंदाकिनी है, गंगा का नाम पतित पावनी है, गंगा का नाम पाप ढोरणी है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटा में समा गई। कैलाश पर्वत के ऊंचे शिखर पर भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया, त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर त्रिशूल डमरू हाथ में लिए गंगा स्वर्ग से आकर शिव की जटा में तो समा गए, लेकिन शिव की जटा से निकलने का गंगा को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जैसे कोई बालक जंगल में खो जाए, भटक जाए, रास्ता नहीं मिलता, वैसे ही भगवान शिव की जटा में गंगा की जटा तभी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बिता पुलंग तुंग मालिकाम डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्भयं चकार चंड तांडवं तिनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमा ब्रह्मं विलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव की जटा रूपी जंगल में गंगा समा गई। अब महाराज भगीरथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। उन्हें तो चिंता इस बात की है कि वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, वर्षों से लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं, वर्षों से 60,000 सगर की संतान आत्माओं भटक रही है। तो भगीरथ ने पुनः भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु हेलो या षष्ठी षष्ठुराध्या विहित विधिहुतम या घविरिया चहोत्री जे द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम रामाहो सर्वबीज प्रकृतिरितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिर्प्रपन्नस्तनुभिर्वतो
अष्टाभिरष्टाभिरीश। हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं और हरदानी हैं। गंगा माता ने जो अभिमान किया आपके मस्तक पर आने का, तो आपने उनका अभिमान तो दूर कर दिया, उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन आप हम पर कृपा कीजिए। भगीरथ की विनम्रता देखकर भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया और गंगा शिव की जटा से निकलकर ही कैलाश से नीचे गंगोत्री हिमालय की गोद से गोमुखी से गंगा धरती पर आई और गंगा का जैसे ही पावन स्पर्श धरती माता को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। आनंद की वर्षा होने लगी और आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। बगले लोग बदले की गर्जनाई सुनते की कथो सुनते। तो गंगा भारतवर्ष के बीचों बीच दो भाग में बांटती हुई पश्चिम की कोण हिमालय से निकली और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा सागर में समा गई, जहां कपिल ऋषि के आश्रम है और जहां 60,000 सगर पुत्र कपिल ऋषि के शाप से भस्म हो गए थे, जिनकी आत्माएं भटक रही थी। गंगा जल के पावन स्पर्श से सगर संतानों की आत्माओं को मुक्ति मिली और गंगा इस देश का सौभाग्य बनाई। गंगा इस देश के लिए कल्याण का मार्ग बन गई। आज हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा बहती है। गंगा भारत की शान है, गंगा भारत की पहचान है, गंगा भारत की मुस्कान है और गंगा ही हिंदुस्तान है। ये हमारी मातृभूमि पर एक एहसान है हमारे पूर्वजों का, हमारे देश के महापुरुषों का। गिरिराज हिमालय की बेटी है गंगा और भारत भूमि को पवित्र करने आई है। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है। बोलिए गंगा माता की जय। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे
गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ शाम सकारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग्य संवारे, ये जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। इस अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, इस अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा, भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा, भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा माता की जय। श्री राधे। गंगा माता की भजन में प्रसन्न होकर श्री अर्जुन यादव मेघा इनका तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार ले, केवल सौवादी जोरदार ताली बजा दी उनके नाम पर। महाराज भगीरथ की अथक प्रयास और तपस्या का परिणाम है कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। भारतवर्ष का सौभाग्य बढ़ा, 60,000 सकर संतान की आत्माओं को मुक्ति मिली। युग युगांतर से शेखर भगवान शिव की जटाजूट से निगलित निश्चित गंगा पतित पावनी लाखों करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण करती आ रही है। गंगा की महिमा हमारे सभी शास्त्रों में, पुराणों में
सभी साहित्यकारों ने और सभी कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है गंगा की महिमा पर। आज विश्व के लोग, विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक भारतीय जो विश्वास है, भारतीय जो चिंतन धारा है, भारतवर्ष का जो आस्थावाद है, उस पर सोच रहा है, रिसर्च कर रहा है। भारतवासियों की मान्यता है कि गंगा भगवान की श्री चरणों से निकली है और विश्व के लोग देख रहे प्रत्यक्ष प्रमाण कि दूसरी नदियों का जल घर में रखो 10 दिन 20 दिन में खराब तो हो जाना ही है, लेकिन गंगाजल वर्षों घर में रहे। जबकि आज गंगा की पवित्रता की जो रक्षा होनी चाहिए, यद्यपि प्रधानमंत्री और बहुत से लोग गंगा की पवित्रता के लिए बहुत चिंतित हैं। फिल्मकारों ने गीत भी निकाला कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। बड़े बड़े शहरों के नदी नाले गटर के गंदे पानी गंगे में निकाले जा रहे हैं, गंगा के पानी को दूषित किया जा रहा है। लेकिन इतने दूषित करने के बाद भी आप जाइए गंगोत्री से गंगाजल लाइए, आप हरिद्वार से गंगाजल लाइए, जहां गंगा में गंदगी का कम प्रभाव है, उस गंगाजल को अपने घर में वर्षों तक रखिए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता है। दुनिया के लोग इस बात को सोच के हैरान है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां, ऐसी कौन सी औषधियां गंगा में समाहित है। इसलिए हमारे देश में गंगा जल को जल नहीं कहा जाता, गंगा जल को जल कहना अपराध है। राम जी के चरण भी धोएंगे केवट गंगा के किनारे तो घर से पानी लाके धोएंगे, गंगा जल से राम का चरण नहीं धोएंगे, मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। जरा हम हिंदुस्तानी सोचें, हम भारतवासी सोचें, हम उसी भारत भूमि की संतान है जो ऋषियों का देश कहलाता है, जो धन प्रधान देश कहलाता है, जिस देश के सपूतों ने, जिस देश के महापुरुषों ने अपनी बलिदानी देकर, अपनी कुर्बानी देकर इस देश को मजबूत बनाया है, इस देश का मस्तक ऊंचा किया है, इस देश को विश्व गुरु बनाया है। हमें उनके आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए। कहा गया है विष्णु पुराण में कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती है। और भी विष्णु पुराण में कहा गया कि गायंती देवा अखिल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता भी स्वर्ग में भारतवर्ष को देख के लालायित होते हैं कि भारतवर्ष और भारतवासी धन्य है, जहां गंगा जैसी पावन धारा बहती है। और महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है। इसलिए हम भारतवासियों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा न्यौछावर होना चाहिए। पहले देश है तो हम हैं, पहले हमारा धर्म है तो हम हैं। यदि देश नहीं तो देशवासी नहीं रहेंगे, और धर्म नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। जरा गौर से विचारिए, प्राचीन इतिहास को पढ़िए। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी सब हैं,
और बच्चे लोग तो आजकल गुल्ली डंडा पर मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कल भी देखिए ये छोटी सी लड़की मोबाइल टीप रही है, कथा सुनने आई है, आगे में बैठी है। क्या देख रही मोबाइल में, तुम क्या समझती है कि हमारे देश के होनहार बच्चे, हमारे देश के छात्र छात्रा महापुरुषों की जीवनी पढ़े, इतिहास पढ़े कि हमारे पूर्वजों ने देश को कैसे सींचा है, अपनी हड्डी दान देकर, अपना रक्तदान देकर, अपने जीवन को बलिदान देकर संत महात्माओं ने इस देश को कैसे महान बनाया है। भारतवर्ष कोई साधारण देश है क्या? विदेशियों ने, मुसलमानों ने इसे 12 बार लूटा है इस देश को। तुगलक देश के वासी, गजनी देश के वासी ऊंट पर लाद लाद कर इस देश से चांदी सोने ले गए हैं। जरा प्राचीन उपन्यास, प्राचीन इतिहास पढ़ के देखो, कितने मंदिर को तोड़ा, कितने वेद शास्त्रों को पानी में बहाया, आग में जलाया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान, विदेशियों ने चाहे इसे जितना लूटा हो, आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। आज भी हमारे देश में पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमारे देश के छात्र छात्राएं जब इस राष्ट्रगीत को गाते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, छाती बुलंद हो जाती है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वही भारत देश है मेरा। जहां जिस देश में गाय की रक्षा के लिए स्वयं कन्हैया आते हैं, गोपाल बन के आते हैं, जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, जिस देश में गाय के सहयोग से जगत संपन्न किया जाता है, ऋषि वंश कहा गया गाय को, और इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, यहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। गंगा मैया, जमुना मैया, सरयू मैया, ये कहने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में है, विश्व में कहीं नहीं है। अपनी मातृभूमि को माता कहने की परंपरा हमारे देश में है। कहीं आप लोगों ने सुना पाकिस्तान माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय? लेकिन हम भारतवासी बड़े शान के साथ, बड़े गौरव के साथ वंदे मातरम कहते हैं। भारत माता की जय। इसमें भी कमजोरी, क्या भी कोई खतरा है इस देश पर क्या? बोलो भारत माता की जय। चलिए भजन से हम लोग अपनी भावना को भरे, अपने राष्ट्रीयता को जगावें कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ हरिओ हरिओ। शुरू करिए। यह वह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। प्रेम से ताली बजा का स्वागत भी करियो। जय हो। राधे राधे। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा की एक वाला, और राधा एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ताली बजा के। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। राधे राधे। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। राधे राधे।
शिवाले जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए सो मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गंगा अवतरण के बाद सुखदेव जी सूर्य वंश का वर्णन करते हुए राजा खटवांग हुए भगीरथ के पुत्र, और खटवांग के पुत्र हुए दिलीप महाराज। गौ माता के शाप के कारण दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरु के पास गए, गुरु ने बताया कि तुमने गौ माता का अपमान किया है, अब गौ माता प्रसन्न होगी तभी तुम्हारा वंश बढ़ेगा। गुरु का आदेश मानकर राजा दिलीप 21 दिन तक गुरुकुल में जाकर अपनी धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ गाय की सेवा की, गाय की चरवाही की। और जो गुरुजी की गाय थी दिव्या गाय, नंदनी गाय, गौ माता ने राजा दिलीप की परीक्षा ली। ये राजा मेरी सेवा करने आया है, केवल स्वार्थ है इसमें या भक्ति भाव भी है? क्योंकि मानव के जीवन के वह कर्म ईश्वर को पसंद आता है जो हम श्रद्धा भाव से करते हैं। जो कर्म हम केवल स्वार्थ के लिए करते हैं वो सकाम कर्म कहलाता है, जिससे परमात्मा इतने प्रसन्न नहीं होते। राजा दिलीप की परीक्षा ली नंदनी गाय ने। एक सिंह ने गाय के ऊपर आक्रमण किया, गाय खतरे में पड़ गई और गाय की रक्षा के लिए दिलीप ने अपने प्राण की बाजी लगा ली। दिलीप ने सिंह से कहा कि हे देव, ये मेरे गुरु की गाय है, मैं इस देश का राजा हूं और इस गाय की रक्षा का भार हमें सौंपा गया है, और यदि मैं ये गाय की रक्षा नहीं कर पाया, जो राजा ये गाय की रक्षा नहीं कर सकता वो राजा राजा कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। लेकिन आप तो कोई देव रूप में हैं, आपके सामने हमारी शक्ति काम नहीं कर पा रही है। आप पहले हमें खा लीजिए, फिर इस गाय को कुछ कीजिएगा। जब तक मैं जिंदा हूं इस गाय को कुछ नहीं करने दूंगा। सिंह कहता है, महाराज दिलीप, तुम इतने बड़े मूर्ख हो, अरे तुम राजा हो, एक गाय के बदले गुरुजी को सैकड़ों गाय दे सकते हो। एक राजा को एक गाय के लिए प्राण देना कोई उचित होता है क्या? जरा सोचिए इस बात पर। महाकवि कालिदास
अपने रघुवंश महाकाव्य में इस घटना को बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। एकात छत्रम जगतः प्रवृत्तम नवम वयो कांति मिदम वपुश्च। तुम संपूर्ण विश्व का शासन करते हो और एक गाय के लिए प्राण देना एक राजा को शोभा देता है। ये भी बात सही है, लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाए, जो भारतवर्ष की चिंतन धारा है, यहाँ गाय को गाय पशु नहीं कहा जाता, गाय को गोमाता कहा जाता। गाय ऋषि का वंश है। गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से पंचामृत बनता है, तभी कोई पूजा होती है। गाय के मूत्र और गोबर से पंचगव्य बनता है, तभी कोई स्थान शुद्ध होता है। आज भी गाय के गोबर से आंगन नीप दिया जाए, ऐसा कोई कीटाणु प्रवेश नहीं करता जिस कीटाणु में संक्रामक रोग है। गाय के रोम रोम में देवता का वास है। एक वो राजा क्या होगा जो एक गाय की रक्षा नहीं कर सकता है? ये प्रश्न है। अंत में गौ माता प्रसन्न हो गई और दिलीप को वरदान दिया कि चलो तुम्हें एक संस्कारी पुत्र होगा। अब जरा सोचिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। जिस देश में राजे महाराजे एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण लगा देते हैं, प्राण की बाजी लगा देते हैं, जिस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, जिस देश में गाय के गोबर से ठाव पीढ़ी किया जाता है, यज्ञशाला निभा जाता है, जिस देश में गाय के सहयोग से यज्ञ जाप पूजा पाठ होती है, आज ट्रैक्टर आ गया तो लोग खेती करते हैं। पहले गाय का बेटा ही हमारा खेत जोतती थी। हम भारतवासी बड़े अनुराग से गीत गाते थे कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते हैं, कम गम को सुदूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्कुराते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब तो जमाना बदल गया है, नहीं तो पहले हम लोग भी बचपन में देखें, गांव घर में सुकराती के दिन, अन्नकूट के दिन पशुओं का त्योहार होता है। गाय बैल भैंस को नई रस्सी दी जाती है, रंग से रंगा जाता है, बढ़िया भोजन कराया जाता है और पशुओं का त्योहार इस देश में मनाया जाता है। जहाँ के ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसी परंपरा दी है, और आज उस देश में लाखों गायें करती है कि नहीं करती है? यदि कोई गोहत्या बंद करो पर आंदोलन करता है तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। गाय तो रो रही है, गाय तो पुकार रही है हिंदुस्तान में कि भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया, देखो तुम्हारे देश की रोटी है गैया। राजा दिलीप के पुत्र हुए रघु। रघु इतने बड़े प्रतापशाली हुए कि सूर्य वंश का नाम रघुवंश पर गया। सूर्य वंश में राजा रघु ही एक ऐसे राजा हुए जो सर्व दक्षिणा यज्ञ संपादन किया। सर्व दक्षिणा यज्ञ वह होता है कि जिसमें शरीर का कपड़ा तक स्वराज सम्राज सब दान में दे दिया जाता है। राजा रघु इतने बड़े त्यागी थे कि अपना शरीर का कपड़ा भी दान में दे दिया। उन्हीं के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दिन दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न होंगे। भगवान के राम की अवतार की कल्प कल्प की अलग अलग कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संता।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। भगवान राम के कितने अवतार हुए हैं ये कोई नहीं कह सकता है। ये सृष्टि कितनी बार बनी है और बिगड़ी है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। एक बार हनुमान जी लंका जला के आ रहे थे, एक अवतार की कथा है। तो बड़ी जोर की प्यास लगी, आकाश मार्ग से आ रहे थे। तो समुद्र के बीच एक पर्वत था, उस पर्वत पर हनुमान जी नीचे आए। पर्वत पर बगीचा था, एक संत का आश्रम था। संत भगवान ध्यान लगाए बैठे हुए थे। हनुमान जी जब लंका से आने लगे तो ब्रह्मा ने एक पत्र दिया हनुमान जी को कि राम जी को ये पत्र दे देना। और माता जानकी ने पहचान के लिए अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी थी। ये दोनों चीज संभाल के रखना है हनुमान जी को। जब पानी पीने के लिए पर्वत पर आए तो महात्मा जी के पास उन्होंने दोनों चीज रख दी। ब्रह्मा की चिट्ठी भी रख दी, चूड़ामणि भी रख दी। कहा महात्मा जी हमें बड़ी जोर की प्यास लगी है। कहा बगल में कुंड है, जाकर पानी पी लो। आप मेरे दोनों सामान की हिफाजत कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। हनुमान जी जब तक पानी पीकर लौटे, बगल में एक पेड़ था, पेड़ पे बंदर था। बंदर नीचे आया और चूड़ामणि लेकर महात्मा जी के एक कमंडल था, उस कमंडल में डाल दिया। हनुमान जी पानी पीकर लौटे तो महात्मा जी से मांगा चूड़ामणि। पत्र तो वहीं पड़ा था। महात्मा जी ने कहा पत्र ये है, चूड़ामणि क्या हुई? एक बंदर आया था नीचे, कमंडल में डाल दिया है चूड़ामणि, तुम पहचान कर चूड़ामणि ले लो। हनुमान जी जब उस कमंडल में चूड़ामणि ढूंढने लगे तो पहचान नहीं पाए। वो कमंडल सागर बन गया कि क्या बन गया, कौन सी चूड़ामणि है। महात्मा से पूछा हनुमान जी ने इसमें कितनी चूड़ामणियां है। महात्मा जी कहती तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जितनी चूड़ामणि है इसमें उतने बार राम जी का अवतार हो चुका है, उतने बार जानकी का हरण हो चुका है, और ये कमंडल इसका प्रमाण है। तो भगवान के अवतार कितने बार हुए कौन कह सकता है। एक बार एक ब्राह्मण दशरथ बन के आए हैं अयोध्या में। ऐसे ब्राह्मण एक बार कश्यप जी आए दशरथ बन के, एक बार मनु और शत्रुपा आए दशरथ बन के, एक बार एक ब्राह्मण आए जो 1000 तुलसी दल रोज शालिग्राम पे अर्पित करते थे। एक ब्राह्मण की गाथा है, मंदिर में जाकर शालिग्राम पर 1000 तुलसी पत्र चढ़ाते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, धीरे धीरे में कवा लगे चिकन बढ़ा देर करिए। ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, मंदिर के पीछे एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मण देवता ने पिशाचिनी से पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने कहा महाराज मैंने अपने पहले जन्म में अपने पति के साथ विश्वासघात किया है। जो महिला पति के साथ विश्वासघात करती है तो उसे पिशाचिनी बनना पड़ता है, तो मुझे पिशाच जोनी मिली है। मैं बहुत कष्ट में हूं महाराज। आप 1000 तुलसी दल रोज भगवान को चढ़ाते हैं, यदि एक दिन का पुण्य हमें दे दीजिएगा तो हमें इस पिशाचिन योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी थे। उन्होंने कहा एक दिन का क्यों, मैं जिंदगी भर की कमाई तुम्हें सौंप दे रहा हूं।
उन्होंने गंगाजल लेकर और जिंदगी भर तुलसी दल चढ़ाने से जो उनको पुण्य प्राप्त हुआ था उस पिशाचनी के नाम दान कर दिया। जहां त्याग होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। जहां स्वार्थ होता है परमात्मा वहां से दूर रहते हैं। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, विप्रदेव आपने जिंदगी भर की कमाई एक पिशाचनी के नाम सौंप दिया। आप बड़े त्यागी पुरुष हैं और आप जैसे पुण्यात्मा का पुत्र बनने में हमें बड़ा आनंद आएगा। आप अगले जन्म में अयोध्या के राजा बनेंगे दशरथ, और ये पिशाचनी आपकी धर्मपत्नी कौशल्या बनेगी। वही ब्राह्मण देवता दशरथ बन के आए हैं, वही पिशाचनी कौशल्या बन के आई है। अयोध्या के राजा हैं सूर्यवंश में, रघु के पौत्र, दिलीप के प्रपौत्र और अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। बड़े वीर भाकुड़े हैं, बड़े साहसी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, प्रजा के सेवक हैं। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी है, कोई पुत्र नहीं है और ना ही वो पुत्र की आवश्यकता समझते थे, क्योंकि अयोध्या की जितनी भी प्रजाएं हैं महाराज दशरथ उसे अपनी संतान के समान मानते हैं। अयोध्या की प्रजा को ही अपना पुत्र मानते हैं। अयोध्या की प्रजा भी दशरथ को पिता के समान मानती है। लेकिन कभी कभी मानव के जीवन में, खास करके महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे विश्व का कल्याण होता है। एक बार महाराज दशरथ ने एक मृगा का शिकार किया, धनुष बाण लेकर मृगा का पीछा किया और अपनी जान बचाने के लिए मृगा तालाब में छलांग लगा दिया। महाराज दशरथ धनुष बाण लेकर सरोवर के किनारे खड़े हो गए। ये मृगा पानी से निकलेगा, इसे मैं इस पर प्रहार करूंगा। कई बार मृगा ने पानी से निकलने का प्रयास किया, लेकिन दशरथ को देखकर उसने पानी में गोते लगाए। दशरथ ने मृगा से कहा, तुम पानी में डूब कर मरोगे, इससे अच्छा है कि मेरे बाण से मरो कि तेरा उद्धार हो जाएगा। मृगा ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज मैं जानता हूं कि शिकार करते मारा जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप जैसे जिनको पुत्र नहीं है, जिनके वंश में पिंडदान देने वाला नहीं है, उनके हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मृगा की ये बात दशरथ को के हृदय को भेद दिया, बाण के समान चुभी। वहां से दशरथ जी सीधे गुरुदेव के पास आए, वशिष्ठ ऋषि के पास आए, उनके चरण पकड़ के रोने लगे। गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए संसार में मैं लोगों के मुंह से ये ताने बाने सुनूं कि हमें पुत्र नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ध्यान लगाकर देख करके बताते हैं कि धरहु धीर वे हैं सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। ए महाराज, धैर्य धारण करो, तुम्हें एक दो नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं, बड़े संस्कारी पुत्र होने वाले हैं। इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, पुण्य आत्मा श्रृंगी ऋषि आकर यदि ये यज्ञ संपन्न करें तो तुम्हें निश्चित तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। एक श्रृंगी नाम के ऋषि हुए,
मृगी ऋषि के पुत्र जिनके पिता का नाम मृगी है या विभांडक भी है। विभांडक को एक बालक हुआ। ऋषि की सोच तो देखिए, अपने बालक को जन्म लेते ही मां से अलग कर दिया, गांव घर से अलग कर दिया, उस बालक को जंगल में ले जाकर पालने लगे ताकि गांव घर के गंदे आबो हवा से ये बचा रहे, इसका संस्कार उत्तम हो, ये महापुरुष बने। सिंह ऋषि को पता नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद होता है, क्योंकि जंगल में पला, उसे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बच्चों को ये पालन करने का तरीका सही नहीं है। बच्चा समाज में ही बढ़ के अच्छा होता है, जंगल में बच्चा अच्छा नहीं होता है, वो तो जंगली बन जाता है। वो न संस्कृति सीखता है, न सभ्यता सीखता है, न मानवता का धर्म सीखता है। राजा दशरथ के मित्र थे रोमपाद। राजा रोमपाद के राज में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अनावृष्टि हो गई। तो विद्वानों ने बताया कि यदि श्रृंगी ऋषि आते हैं तो वर्षा होगी। श्रृंगी ऋषि को लाया जाए इस राज्य में, उनके चरण पड़ते ही वर्षा होगी। राजा ने वेश्याओं को बुलाया और कहा श्रृंगी ऋषि को किसी तरह फंसा के राज दरबार तक ले आओ। सभी वेश्या विभांडक ऋषि के आश्रम के पास चली गई, तंबू लगाकर, टेंट लगाकर वहां रहने लगी, सुंदर भोजन सामग्रियां सब लेकर। और विभांडक ऋषि चले गए थे तीर्थ यात्रा में, श्रृंगी ऋषि अकेले थे। इन वेश्याओं का सुंदर नाचना, इनका सुंदर गाना, इनका सुंदर भोजन, इनका सुंदर श्रृंगार श्रृंगी ऋषि को आकर्षित किया। और श्रृंगी ऋषि के मन में जो दबा हुआ भाव था, वासना थी, वो उभर गई। इन वेश्याओं के साथ वो चले आए राजा रोमपाद के राज में। वहां वर्षा हुई। राजा रोमपाद की बेटी का नाम है शांता। वस्तुतः शांता महाराज दशरथ की बेटी का नाम है, लेकिन जब बेटी जन्म लिया तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि पिता के ऊपर खतरा है, इसे किसी और की गोद में दे दी जाए। तो महाराज दशरथ ने शांता अपने मित्र राजा रोमपाद को दे दिया गोद में। और शांता का लालन पालन महाराज रोमपाद ने किया। आज श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह हुआ। राजा रोमपाद के राज में वर्षा हुई, प्रजाओं में आनंद का वातावरण छा गया। और वशिष्ठ ऋषि की बात मानकर दशरथ जी अपने मित्र के पास आए, रोमपाद के पास। श्रृंगी ऋषि और शांता दोनों को अयोध्या ले गए। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। और अश्वमेध यज्ञ की शाखा के रूप में पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया, जिसके आचार्य श्रृंगी ऋषि थे। यजमान महाराज दशरथ थे। किसी भी यज्ञ में आचार्य और यजमान दोनों ही योग्य होना चाहिए। कहावत है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करो, तभी पूजा सफल होती है। यहाँ दोनों पवित्र थे, आचार्य भी पवित्र, यजमान भी पवित्र। अग्निदेव प्रसन्न होकर खुशहाली का वातावरण छा गया।
जिन अयोध्या वासियों को लग रहा था कि महाराज दशरथ का वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं, जब तीनों रानियां ने गर्भ धारण किया तो खुशहाली का वातावरण छा गया। महाराज दशरथ के एक एक दिन, एक एक क्षण बड़े मुश्किल से बीतने लगे पुत्र दर्शन लालसा के लिए, और बार बार गुरु वशिष्ठ के संपर्क में बने रहते हैं। इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमें क्या करना चाहिए। और गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जब रानी गर्भवती हो तो रानी की इच्छा पूरी होनी चाहिए, और जो जो रानी कहती है महाराज दशरथ वैसी व्यवस्था करते हैं। वो शुभ मुहूर्त आ गया, चैत मास मधुमास विलासा अवधपुरी रघ चरित प्रकाशा। चैत मास मध्य दिवस अति शीत न घामा अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान राम सूर्य वंश में कौशल्या के गर्भ से 12 बजे दिन में अयोध्या में प्रकट हुए, और सूर्य देव 1 मास तक अस्त होने का नाम नहीं लिए। सभी देवता देवी देवांगना विमान पर चढ़कर प्रभु राम के जन्म महोत्सव में फूलों की वर्षा करने लगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, रामलला सरकार की जय। तो पूरी अयोध्या में 60,000 वर्ष उम्र दशरथ की बीत गई है। जहां उदासी छाई हुई थी, अयोध्या की प्रजा रात दिन जागरण कर रही थी, महाराज दशरथ के लिए शुभकामना मना रही थी कि दशरथ के घर परमानंद श्री रामचंद्र का आगमन हो, और रामचंद्र जी का आगमन होगा तो रावण का आतंक समाप्त होगा, धरती से दुख दूर होंगे, अयोध्या वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तो मध्य दिवस अति शीत न घामा अखिल लोकदायक विश्रामा। चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी तिथि के दिन अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ है। चलिए हम लोग बधैया के माध्यम से प्रभु राम का बधैया महोत्सव मनाएंगे थोड़ी देर, कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ और अयोध्या वासी किस तरह से हर्षोल्लास के साथ राम जन्म महोत्सव को मना रहे हैं। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शुभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शुभ दिनमा। चैत शोभ दिनमा, चैत शोभ दिनमा। चैत शुभ दिनमा हो, चैत शुभ दिनमा। अयोध्या
इनका के रामचंद्र, इनका के लक्ष्मण, इनका के रामचंद्र, इनका के लक्ष्मण, इनका के रामचंद्र, इनका के लक्ष्मण। इनका जय हो राधे राधे। हो रामा चैत शुभ दिनमा, इनका के भरत शत्रुघ्न, हो रामा चैत शुभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ, हो अयोध्या में राम के जन्म, हो रामा चैत शुभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ, चैत शुभ दिनमा। हो अयोध्या में राम जन्म हुआ, हो रामा चैत शुभ दिनमा। आज हम लोग इस ब्रह्म बाबा के स्थान को अयोध्या की नगरी समझे, जिसमें कुछ देर के बाद हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे और यहाँ राम जन्म के रूप में हम महोत्सव की तरह मनाएंगे। यह मेरा मेघा ग्राम ब्रह्म स्थान नहीं, हम अयोध्या नगरी में बैठे हुए हैं जहाँ राम भगवान जन्म लिए थे। कौशल्या रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के